नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। कहा जाता है कि डर के आगे जीत है, लेकिन उस जीत तक पहुंचने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। एक तरफ देश विश्व गुरु बनने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ 40 साल में पहली बार भारत मंदी की चपेट में जा रहा है। लेकिन सरकार का ध्यान इस पर बिल्कुल नहीं जा रहा है। अगर जा रहा होता तो रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत से हटकर बात इस पर होती कि कैसे अर्थव्यवस्था और जीडीपी को पटरी पर लाया जाए। आजाद भारत के इतिहास में अर्थव्यवस्था इतने खराब हाल में कभी नहीं आई, लेकिन रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक पिक्चर तो अभी बाकी है। कोरोना महामारी की वजह से देश का बुरा हाल है। रोजगार पस्त, अर्थव्यवस्था पस्त, शिक्षा पस्त, जनता पस्त, लेकिन मीडिया और सरकार रिया चक्रवर्ती में मस्त है। देश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी का हाल बेहाल है। यही नहीं, अब आगे और भी बुरा हाल होने वाला है। आजाद भारत के इतिहास में अर्थव्यवस्था इतने खराब हाल में कभी नहीं आई। हालांकि इससे पहले भी सुस्ती या स्लोडाउन के झटके आए, लेकिन इस बार की बात एकदम अलग है। रेटिंग एजेंसी फिच ने अनुमान लगाया है कि इस वित्त वर्ष यानी 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की भारी गिरावट आ सकती है, यानी कि जीडीपी ग्रोथ -10.5% हो सकती है। गौरतलब है कि कोरोना संकट की वजह से देश की जून तिमाही की जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई है। ये भारत के आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट थी। मार्च में कठोर लॉकडाउन लगाने की वजह से अर्थव्यवस्था में ये भारी गिरावट आई है। फिच ने कहा, अर्थव्यवस्था के फिर से खुलने के बाद अक्टूबर में दिसंबर की तीसरी तिमाही में जीडीपी में मजबूत सुधार होना चाहिए, लेकिन संकेत तो इस बात के दिख रहे हैं कि सुधार की गति धीमी और असमान होगी। गौरतलब है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में जून तिमाही में करीब 24% की गिरावट आई है। इसको देखते हुए जानकार इस बात की मांग करने लगे हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए दूसरा राहत पैकेज आना चाहिए। सरकार एक दूसरा राहत पैकेज ला सकती है, लेकिन ये शायद तब तक न हो जब तक बाजार में कोरोना का टीका नहीं आ जाता। फिश ने कहा, हमने इस वित्त वर्ष के जीडीपी अनुमान में जून के ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक के मुकाबले 5% की और कमी कर दी है। कोरोना संकट की वजह से अप्रैल से जून की इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट आई है, यानी कि जीडीपी में करीब 1/4 की कमी आ गई है। पहली तिमाही में स्थिर कीमतों पर यानी रियल जीडीपी 26.90 लाख करोड़ रुपए की रही है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में ये 35.35 लाख करोड़ रुपए की थी। इस तरह इसमें 23.9% की गिरावट आई है। पिछले साल इस दौरान जीडीपी में 5.2% की बढ़त हुई थी। किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये किसी देश के घरेलू उत्पादन का व्यापक मापन होता है और इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत पता चलती है। जीडीपी आर्थिक तरक्की और वृद्धि का पैमाना होती है। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो बेरोजगारी कम रहती है, लोगों की तनख्वाह बढ़ती है, कारोबार जगत अपने काम को बढ़ाने के लिए और मांग को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की भर्ती करता रहता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।